हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज दिया गया है 13 सेंटीमीटर, लिख लेंगे। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये हमारा बेस होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, और जो सबसे लंबी साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर, वो हमने लिख लिया। अब इसने स्टार्टिंग में कहा है कि एल्टीट्यूड जो है राइट एंगल ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर छोटा है उसके बेस से। यहाँ पे हमें बेस भी नहीं दिया गया है। जब हमें कोई चीज़ नहीं दी जाती है तो उसे हम लेट करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास बेस है x, बेस ये है, इसे हम x सेंटीमीटर मान लेंगे। जो एल्टीट्यूड यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ये बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो इसमें से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो इसका एल्टीट्यूड भी आ जाएगा हमारा। तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो यही इसमें इसने कहा था, बोल रहा था कि फाइंड द अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज गिवन है, ये टू साइड्स हमें निकालनी है। तो ये जो हमने लेट किया है इसे लिखेंगे सबसे पहले। लेट बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल, इसको हमने माना है x सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी हमें कोई वैल्यू निकालनी होती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का जब हम सम करते हैं तो वो अकेले हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। बेस और परपेंडिकुलर आगे पीछे भी हो सकते हैं। बेस कितना है हमारे पास x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर है x माइनस 7 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13, तो 13 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर है। अगर हम x को a मान ले, माइनस 7 को b मान ले, तो यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2a और साथ में b इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 बार है तो 2x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, एक माइनस है, माइनस 2 7 जा 14, 14 मल्टीप्लाई x 14x हो जाएगा, प्लस का 169, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर सबसे पहले आएगा, फिर x वाली टर्म आएगी माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, दोनों कांस्टेंट टर्म है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस हो जाएगी। 169 में से 49 गए, वैल्यू बची 120, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम पूरी वैल्यू में से 2 कॉमन ले लें तो और ये वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो 2 सारी वैल्यू में से कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 14 को 2 से डिवाइड करेंगे बच जाएगा 7 और साथ में x माइनस 120 को 2 से डिवाइड करेंगे वैल्यू बचेगी 60 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 2, 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा। ये हमारी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है।
इसे अब हम कैसे सोल्व करते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म या ब्रेक द मिडल टर्म। तो x के साथ क्या है यहाँ पे -7, इसको छोड़ दें तो बाकी क्या वैल्यू बची, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 मल्टीप्लाई -60, 1 को -60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बचेगी -60, मल्टीप्लाई करके -60 आया तो 60 के फैक्टर निकाल लो, यहीं से हमें वो 2 वैल्यूज मिलेंगी, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1 बचा 10, 2 5 जा 10, ये 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये हमारे पास टोटल 4 वैल्यू आ चुकी हैं, हमें चाहिए सिर्फ 2, तो वो 2 वैल्यूज़ क्या होंगी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 5, देखिए 12 में से 5 जाएंगे आ जाएगा 7, हमें किसका चाहिए -7 चाहिए, वो साइन बाद में देख लेंगे, 12 5 जा 60, वैल्यूज़ दोनों बन रही है, अब साइन देखते हैं, 12 में से 5 जाएंगे तो प्लस का 7 आएगा, अगर हम बड़ी वैल्यू माइनस की कर दें छोटी प्लस की कर दें, 12 में से 5 गए 7, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, 12 5 जा 60, प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये दो वो नंबर हमारे हैं, तो -7x की जगह हम ये 2 नंबर्स पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5 लास्ट टर्म -60 वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में देखिए कॉमन क्या है, यानी कि एक जैसा क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे x है, तो x छोटी वैल्यू है, x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया बचा x, माइनस यहाँ से x बाहर ले लिया बचा -12, सेम यही वैल्यू हमारी आगे भी बननी चाहिए, x -12 इज इक्वल टू 0। अब थर्ड टर्म में देखिए यहाँ पे x लगना था, थर्ड टर्म में देखिए x हमने अंदर ले लिया है, बाकी क्या बचा x को छोड़ के प्लस का 5, तो +5 हम बाहर ले लेंगे, आप चेक कर सकते हैं, +5 मल्टीप्लाई x प्लस 5x प्लस माइनस -5 12 जा 60, तो ये हमारी वैल्यू सही आई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार लिखेंगे, यानी कि x -12, जो ब्रैकेट के बाहर है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म को हम अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो x -12 इज इक्वल टू 0 और साथ में x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x -12 उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, x प्लस 5 उधर जाके -5 हो जाएगा। अब जो हमारी साइड्स होती हैं वो नेगेटिव नहीं होती हैं, तो नेगेटिव वाली वैल्यू हम निगलेक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12, x माना क्या था हमने बेस, तो बेस क्या आ गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्टीट्यूड हमने माना था x -7, यानी कि x की जगह 12 -7, 12 -7 बच जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो अदर्स जो 2 साइड्स थी वो हमारी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यही हमें इसमें सोल्व करना था। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।